वो पिताजी जो स्वर्गीय पासवान जी का जो ताकत था, जो सोच था, वो आज चिराग जी में नहीं है। और इस बार महागठबंधन की सरकार बनाना है। बिहार में जरूरी है कि युवा सरकार कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते रहे, पावर के लिए लड़ाई लड़ते रहे। भाजपा वाला के साथ हम क्यों जाए, कैसे जाए? भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। जो वोट है, जनाधार है, उसके अनुकूल 60 सीट मिलना चाहिए। पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। इतना तो नहीं है हिम्मत कि सेंट्रल को छोड़कर आ जाए और कंधे से कंधे मिलाकर क्षेत्रीय पार्टी मजबूती से काम कीजिए। बिहार में 40 का 40 सीट जो है क्षेत्रीय पार्टी जीते। रोहतास जिला में आज कार्यक्रम रहा डेयरी में, और यहाँ पे सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम था, जिसमें 5 जिला से, कैमूर से, रोहतास से, औरंगाबाद से, गया से सभी साथी, बक्सर से यहाँ लोग उपस्थित हुए। पार्टी के मुख्य पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और गांव-गांव तक हमारे संदेश को पहुँचाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनावी साल है, कुछ ही महीना में बिहार में चुनाव होना है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनाना है। कि बिहार में अभी जो है बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अभी जो राज्य में जो है ब्यूरोक्रेट जो है हावी है, और यहाँ पे आप जाइएगा तो कहीं पे भी कोई भी काम करने के लिए जाइए, थाना ब्लॉक में, तो बगैर पैसे का कोई काम नहीं होगा। क्योंकि जो अधिकारी है उनको तो पता है कि हमको तो जनता का वोट मिला नहीं है, हम नौकरी पाए हैं, 60 साल तक नौकरी करेंगे। तो इसलिए क्योंकि जनता ने हमेशा नेता पे भरोसा किया है, और नेता को इसलिए भरोसा करता है क्योंकि नेता को जो है 5 साल में अग्नि परीक्षा देना रहता है, ताकि वो अच्छा काम करेंगे। क्योंकि हर एक नेता का यही सोच होता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो फिर अगली बार हमको लोग वोट देंगे, फिर हम चुनाव जीत के आएंगे। लेकिन ये जो अधिकारी है उनको ऐसा सोच नहीं होता है। तो इसलिए जनप्रतिनिधि को हमेशा आगे रखा गया, और जनप्रतिनिधि में निश्चित तौर पे अभी नीतीश कुमार जी जो है वो स्वस्थ नहीं है, जिसके कारण अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में क्या हालत है। तो इसके लिए अभी बिहार में ज़रूरी है कि युवा सरकार, 20 साल आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 साल से काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वो पिछले जब सरकार बनाए तो 7 साल तक उन्होंने अच्छा काम किया, 2012 तक। 13 से मोदी जी से लड़ाई लड़ते रहे और सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते रहे, पावर के लिए लड़ाई लड़ते रहे, जिसके लेके बिहार निश्चित तौर पे पीछे गया। और पिछले 2 साल से आप देखिए तो 1.5-2 सालों से उनका तबीयत अस्वस्थ है। तो इस बार जनता ने मन बना लिया, देश राज्य के युवा ने मन बना लिया है कि आने वाला समय में महागठबंधन की सरकार बनाना है। और हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम के, गांव में जाके, जिला में जाके, ब्लॉक में जाके अपने पार्टी को, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ताकि हमारी सरकार बने। और वैसे भी हम लोग ये जो एरिया है, इसमें हम मैक्सिमम महागठबंधन के लोग जो चुनाव जीते हैं, इस बार हम लोगों को फिर से उसी प्रकार का रिजल्ट आए, उतनी बड़ी तैयारी हो, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और सभी लोगों को हमने आज एक मंत्र दिया है, वो मंत्र को गांव-गांव तक जाएंगे, हमारे संदेश को पहुंचाएंगे, और निश्चित तौर पे बिहार में हमारी सरकार बनेगा। और जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे निषाद समाज को सभी भागीदारी मिलेगा, क्योंकि निषाद समाज जो बिहार में 22 उपजाति से जाने जाते, बिंद, बिल्दार, नुनिया, मला, चायतियर, बनपर, गोरी, और हमारी 14% की आबादी है। और ये 14% वोट एक तक गिरेगा तो निश्चित तौर पे हमारे पास 150 से अधिक सीट पर हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। एनडीए में भी जाने की चर्चा है आपकी, देखिए इसमें कहीं सच्चाई नहीं है, परसेप्शन इस तरीके से बनाया जाता है। अभी भाजपा वाला के साथ हम क्यों जाए, कैसे जाए? वो भाजपा जो हमको ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र रचा, जो हमारी पार्टी को तोड़ दिया। अब बताइए कि हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, छोटी पार्टी है, तो लोग इस तरीके से परसेप्शन बनाता है कि मुकेश सहनी वहाँ जाएंगे। लेकिन हर हाल में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, समाज को आरक्षण दिलाएंगे। वो निश्चित तौर पर उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ आइए, क्योंकि वो कमज़ोर है। उनको पता है कि मुकेश सहनी नहीं है तो मेरे नाव जो है बीच में डूबने वाला है, मझधार में फंसने वाला। तो निश्चित तौर पर वो सपना देख रहा है, और ये हमारी ताकत है कि लोग हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में फिक्र करते हैं। तो ये निषाद समाज का अपनी एक पहचान बनाया है। निश्चित तौर पर हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, ना ही कि भाजपा के साथ जाएंगे। तो क्या महागठबंधन में जो 60 सीटों के साथ डिप्टी सीएम पद का मांग है, उस पर सहमति बनी है अभी तक? देखिए, ये हमारी पार्टी का ब्लूप्रिंट है। हम हर पार्टी एक अपनी पार्टी के लिए लक्ष्य रखते हैं। तो हमारी लक्ष्य है कि हम वीआईपी पार्टी के पास जो वोट है, जनाधार है, उसके अनुकूल 60 सीट मिलना चाहिए, और 60 सीट पर हम लड़ना चाहते हैं। और बिहार में इतने बड़े वोट पे अगर सरकार बनते हैं तो हमारे पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये हमारी पार्टी का पॉलिसी है। निश्चित तौर पे महागठबंधन पे जब टेबल पे बैठक होगा, चर्चा हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इसी में आगे पीछे होगा। सीट हमारे लिए मायने नहीं रखता है, 2-4 सीट कम ज़्यादा जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। लेकिन हम लोग महागठबंधन के साथ रहकर और सरकार अपनी बनाएंगे। चिराग पासवान जी क्या करें? चिराग पासवान जी आज तो सेंट्रल से बिहार में आए, शुभकामना है। वो अब उनको इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। इतना तो नहीं है हिम्मत कि सेंट्रल को छोड़कर आ जाए,
तो हम तो उसको धन्यवाद देते हैं कि पहले वहाँ पे इस्तीफा दीजिए और आइए यहाँ पे। पिछली बार आप जिस तरीके से आए लड़े तो उस समय भी क्या किए, आपने नीतीश जी को कमज़ोर किया, आप भाजपा से डर गए थे। वो भाजपा से आपके पिताजी अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिए थे, उस भाजपा से आप डर गए। आपके पिताजी तो ऐसे डरे नहीं, लेकिन आप डर गए। आप उस समय में निश्चित तौर पे 243 जगह चुनाव लड़ लेते तो बिहार में एनडीए का सरकार नहीं बनता, लेकिन आपने क्या किया, नीतीश जी को कमज़ोर करके उनको आपने ख़त्म करने का निर्णय लिया। तो निश्चित तौर पे अभी आप उनका जो भी रणनीति है, हमको लगता है 2-4 सीट बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो भाजपा से लड़ ही नहीं सकते हैं। वो पिताजी जो स्वर्गीय पासवान जी का जो ताकत था, जो सोच था, वो आज चिराग जी में नहीं है। अगर वो ऐसा सोच रखते हैं तो हम लोग उनको स्वागत करते, आइए और कंधे से कंधे मिलाकर क्षेत्रीय पार्टी मजबूती से काम कीजिए। बिहार में 40 का 40 सीट जो है क्षेत्रीय पार्टी जीते और दिल्ली में जिनकी भी सरकार बने, जब तक क्षेत्रीय पार्टी का बात नहीं मानेंगे तब तक दिल्ली में सरकार नहीं बनेगा। हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। जो सरकार दिल्ली के सरकार बनाएंगे उनके साथ हम लोग समझौता करने का, वरना नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से साउथ में क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा होता है तो बिहार में भी क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा हो, और जब क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य के लोगों का डेवलपमेंट होगा। अभी मोदी जी अगर मजबूत होते हैं तो गुजरात मजबूत होता है, लेकिन यहाँ पे चिराग पासवान जी हो या मुकेश सहनी जी हो या तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, अगर हम लोग अगर मजबूत होंगे तो हमारा राज्य मजबूत होगा। तो यही आप आइए, स्वागत है।